बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान और आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे। इस चैप्टर को सीखने के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको सीखना जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहली बेसिक टर्म है अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किस चीज का नाम है? कौन सी मछली को अकाउंटिंग कहा जाता है? हमने यहां पे कहा है जी, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस टू रिकॉर्ड, टू क्लासिफाई, टू समराइज, टू कम्युनिकेट ऑफ ऑल बिजनेस एंड ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को मीट करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए एक टूल यूज होता है। उस टूल को अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जी, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किस चीज को कहा जाता है? हमने बात की अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, हम उनको क्लासिफाई भी कर रहे थे। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, चाहे वो कैश बेसिस पे हो, चाहे वो एक्रूअल बेसिस पे हो। जिस भी इंफॉर्मेशन में पैसा इन्वॉल्व होगा, चाहे वो नकद इन्वॉल्व होगा, चाहे वो उधार पे इन्वॉल्व होगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। अक्सर आपसे क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? तो आप लोगों ने आंसर कैसे करना है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बट बुक कीपिंग मीन्स जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट हम बुक कीपिंग को अकाउंटिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम है। बुक कीपिंग में क्लासिफिकेशन नहीं होती, बुक कीपिंग में कम्युनिकेशन नहीं होती ट्रांजैक्शन के आगे, बुक कीपिंग में फर्दर उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे होते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम ये सब काम कर रहे होते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक प्रॉपर मैनर में। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दो बातें यहां पे की हैं। आप बिजनेस 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 बहुत दफा सुनते हैं। दो बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो चीज बिजनेस होगी। नंबर 1, इट मस्ट बी अ लीगल एक्टिविटी। ये लीगल एक्टिविटी हो, इनलीगल काम को बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काइट फ्लाइंग पाकिस्तान में जो है वो लॉ के अगेंस्ट जाती है, पाकिस्तान में लीगल एक्टिविटी नहीं कहलाती है। इसलिए अगर आप काइट्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप बियर का बिजनेस कर रहे हैं जिसकी लॉ परमिशन नहीं देता, तो आप इसको बिजनेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस वो चीज है जिसमें दो खसूसियात पाई जाएं। नंबर 1, एनी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? लीगल एक्टिविटी, पहली खसूसियत। दूसरी, विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट सीकिंग के लिए हो, जिससे हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, वो बिजनेस है। उसके बाद आते हैं जी अकाउंटेंसी पे। जब भी बेटा हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो यहां पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखाते हैं या बुक कीपिंग की डेफिनेशन लिखाते हैं। ये गलती नहीं करनी। अकाउंटेंसी से क्या मुराद है? बेसिकली अकाउंटेंसी कवर्स ऑल द बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कौन सी थ्योरी एंड प्रैक्टिस? अकाउंटिंग की, कॉस्टिंग की, टैक्सेशन की। जब हम इन सबको मिला के कहते हैं कि पूरे की पूरी फील्ड को क्या कहेंगे, ये तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आगे फर्दर आप जो है आगे जाते जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। इन सब को मिला के इस फील्ड का नाम जो है वो अकाउंटेंसी रखा गया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं जी परचेजेस। आप अक्सर सुनते हैं ये चीज परचेज कर लो, वो चीज परचेज कर लो, ये चीज हमने परचेज होता क्या है? जब भी सेलेबल गुड्स आप बॉट करते हैं, जब भी सेलेबल गुड्स आप खरीदते हैं, तो हम कहते हैं परचेजेस हैव बीन मेड। जब भी सेलेबल गुड्स
परचेज की जाती हैं किसी बिजनेस के थ्रू, जब भी कोई बिजनेस सेलेबल गुड्स परचेज करता है तो इट मींस अकाउंटिंग उसको परचेजेस के नाम से जानती है। परचेजेस बेटा दो तरह की हैं, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस से क्या मुराद है, आपने एक प्रोडक्ट परचेज की और उसी वक्त उस प्रोडक्ट के पैसे थमा दिए, मतलब आसान और आसान करते हैं। कैश परचेजेस उन परचेजेस को कहा जाता है, इसका ये मतलब कैश परचेजेस से अक्सर बच्चे मतलब ले रहे होते हैं कि कैश को परचेज किया, नो, इसका मतलब है परचेजेस ऑन कैश। कैश परचेजेस से क्या मुराद है, परचेजेस ऑन कैश, नकद परचेज, नकद खरीदना जिसमें उधार ना हो, उसी वक्त सामान ले उसी वक्त पैसे दे दें, दीज आर कैश परचेजेस। दूसरी परचेजेस की टाइप है क्रेडिट परचेजेस, जो हम अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट परचेजेस किन परचेजेस को कहा जाता है कि हम सामान तो परचेज कर लें, हम सेलेबल गुड्स तो परचेज कर लें, गुड्स से क्या मुराद है, रीसेल के लिए जो चीजें हम परचेज कर रहे होते हैं, हम सेलेबल गुड्स तो परचेज कर लें लेकिन उसके पैसे फ्यूचर में देने का वादा कर लें। बिल्कुल आसान बना देता हूं, उधार पे कोई चीज खरीद लेना क्रेडिट परचेज कहलाता है। उसके बाद जी आ जाता है सेल। सेल क्या है, when the goods that are purchased for selling purpose, जब भी कोई चीज सेलिंग पर्पस के लिए परचेज की जाती है, सेल की जाती है। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है, हमने परचेजेस को देखा रोजमर्रा हम सुन रहे होते हैं, हमने सेल्स को देखा रोजमर्रा सुन रहे होते हैं। स्टूडेंट अक्सर इन डेफिनेशंस को याद नहीं करते कि ये तो आती हैं, जब आपको वर्ड्स में लिखनी पड़ जाती हैं तो प्रॉब्लम होता है। इसको गौर से सुनिएगा। सेल क्या है, जब भी सेलेबल गुड्स, वो चीजें जो हमने सेल करनी है, हम मार्केट में रखते हैं, वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब सेल हो जाती हैं तो हम कहते हैं सेल्स हैव बीन मेट, सेल्स मेट हो गई हैं। सेल की नेचर क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए सेल इनकम होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज सेल होती है तो बिजनेस को इनकम अर्न हो रही होती है। दो तरह की सेल है, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। कैश सेल किसको कहेंगे, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि कैश को सेल किया है, इसका मतलब है सेल ऑन कैश। इसका मतलब क्या है, सेल ऑन कैश, नकद सेल जिसमें उधार ना हो। आपने चीज सेल की, ऑन द स्पॉट आपने पैसे ले लिए, ये कैश सेल है। क्रेडिट सेल किसे कहेंगे कि आपने चीज सेल की, ऑन द स्पॉट पैसे नहीं लिए, आपका कस्टमर आपसे फ्यूचर में प्रॉमिस करता है पैसे देने का, तो इसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। आज के लिए बेटा इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।